बाइक बोट के सभी पीड़ित साथियों को मनीष हिंदुस्तानी की नमस्कार, राम राम। साथियों, देर आए दुरुस्त आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी बाइक बोट, भारत के सबसे बड़े घोटाला बाइक बोट घोटाले 42,000 करोड़, जिसमें 2.5 लाख हमारे देश के सैनिक और 3 लाख गरीब मजदूर किसान को लूटने वाला ये ठग गिरोह, इनके ऊपर अभी शिकंजा कसा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरार आरोपियों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले मैं नोएडा के इस न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सभी पीड़ित साथियों की तरफ से। मुख्य संवाददाता ने खबर को प्रकाशित किया है, जिसमें बाइक बोट घोटाले के मामले में अब शासन भी गंभीर हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 42,000 करोड़ के इस घोटाले पर संज्ञान लिया है। इस मामले में रिपोर्ट लेने के बाद एसटीएफ और ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि घोटाले में फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करें। इसके अलावा ईडी के अधिकारियों को घोटाले के पैसे से बनाई गई संपत्ति को जब्त करने के लिए कहा गया है। बाइक बोट घोटाला नोएडा का अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला है। ये नोएडा का नहीं, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें लाखों लोगों से हजारों करोड़ की ठगी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस पहले इस घोटाले को 35,000 करोड़ का मानती थी, अब ये 42,000 करोड़ का मान रही है। दिल्ली ईओडब्ल्यू द्वारा इस घोटाले को 42,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बताया गया है। वरिष्ठ अधिकारी सूत्रों से जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री भी गंभीर हैं और मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू एसटीएफ के बड़े अधिकारियों को बुलाकर इस पूरे मामले की रिपोर्ट ली और निर्देश दिए कि घोटाले में शामिल सभी लोगों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, चाहे वह कितने भी बड़े सफेद पोस्ट क्यों ना हो। मुख्यमंत्री के इस मामले में संज्ञान लेने के बाद ईओडब्ल्यू और एसटीएफ की टीमें सक्रिय हुई हैं। उसके बाद ही लगातार कार्रवाई हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े लोगों की गिरफ्तारियां होंगी और कुछ लोगों का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। इस घोटाले में संजय गुप्ता के बाद सबसे अहम कड़ी माने जाने वाले विजेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इंटरपोल को उसके 192 देशों में लगातार तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि ठगी के पैसे का सबसे अधिक निवेश विजेंद्र हुड्डा ने ही किया है और उसकी गिरफ्तारी के बाद ही ठगी का पैसा बरामद किया जा सकेगा। विजेंद्र हुड्डा के करीबियों पर भी जांच अधिकारियों ने शिकंजा कस दिया है। उसके करीबियों को चिन्हित किया जा रहा है और ये एक खबर छपी है, अभी मीडिया अभी थोड़ा थोड़ा हमारा साथ देना शुरू किया है। बाइक बोट मामले में अभी तक 22 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। बाइक बोट घोटाले की जांच फरवरी 2020 में शासन के निर्देश पर मेरठ की ईओडब्ल्यू की टीम को मिली थी। वर्तमान में इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू, मेरठ, एसटीएफ और नोएडा क्राइम ब्रांच के द्वारा की जा रही है, जिसके द्वारा अभी तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ईओडब्ल्यू ने इस प्रकरण में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 7 पर 50-50 हजार का इनाम घोषित था। 50 से अधिक आरोपी अभी फरार भी हैं। इस मामले में अभी भी 50 आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं, जिसमें सबसे अहम संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल, बीएन तिवारी और विजेंद्र हुड्डा, लोकेंद्र भूदेव, मोहिंदर, पुष्पेंद्र और धर्मेंद्र हिमाचल से। ऐसे बहुत सारे ठग हैं जो अभी बाहर हैं इस पुलिस की पकड़ से, और बहुत सारे लोगों के नाम स्टाफ के सामने, जांच एजेंसियों के सामने आ चुके हैं, लेकिन वो जानबूझकर इनको पकड़ नहीं रहे हैं। और इसका संज्ञान हम पीड़ित, इनकी जानकारियां हमारे पास आ चुकी हैं पीड़ितों के पास, और बहुत जल्दी ही हम सरकार को ये जानकारियां देंगे कि जो भी जांच एजेंसियां हैं वो इन ठगों के ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कस रही हैं। सबसे बड़ी बात, ये ठग 2 साल तक कैसे फरार रह गए और 2 साल तक ये एक ही जगह पे, पिछले 1 साल से एक ही जगह पे रह रहे थे ये ठग लुधियाना में। तो ये अब तक इन्होंने पकड़े क्यों नहीं, इतनी लेट गिरफ्तारी क्यों की, और उधर से इनकी जहाँ पे ये सह प्राप्त किए हुए थे, जहाँ पे छुपे हुए थे, तो उनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा। इनके जो मोबाइल वगैरह और इनके जो लैपटॉप वगैरह या इनके पास से बरामदगी क्या की है, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है, हम पीड़ित हैं बाइक बोट में। और जांच एजेंसियों को हमें बताना पड़ेगा कि
उनके पास से क्या क्या बरामद किया है और उनके बयान क्या हैं वो हमसे साझा करने पड़ेंगे जांच एजेंसियों को। और हम सीधा वार्निंग देते हैं जांच एजेंसियों को कि हम सरकार में इसकी शिकायत करेंगे। हम बाइक बोट पीड़ित जितना डिले आप लोगों ने जांच इनकी गिरफ्तारियों में और जांच में किया है और जितना गड़बड़ घोटाला किया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार में इसकी हम शिकायत करेंगे। तो अभी साथियों उसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और ईओडब्ल्यू की टीम में दबिश दे रही हैं, जिसके लिए सर्विलांस की मदद ली जा रही है। इसके अलावा अन्य तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। अब बात आती है अभी जो 2 बहुत बड़े ठग गिरफ्तार किए थे पति पत्नी जालंधर से, रविंदर वर्मा और रेखा रानी। तो ये खबर आई है कि माँ बाप के साथ 11 माह का मासूम भी जेल में। बाइक बोट कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले रविंदर और उसकी पत्नी रेखा 2 दिन पहले अभी 18 तारीख को एसटीएफ और ईओडब्ल्यू की टीम ने लुधियाना से गिरफ्तार किया था इनको। गिरफ्तारी के दौरान रेखा के साथ उसका 11 माह का बच्चा भी था। माँ बाप के साथ वह भी जेल गया है, जिसे जेल जाता देख पुलिस कर्मियों की आंखें भी नम थी। क्या इन पुलिस कर्मियों की आंखें तब नम नहीं हुई जब बाइक बोट में 5 लाख लोग लूटे बिठे हमारे, क्या उनके बच्चे छोटे छोटे नहीं हैं? तब तुमने इन ठगों के उसमें तुम अपनी आंखें नम कर रहे हो। जो ठग 2 साल से यहाँ से फरार था, जिसके ऊपर 50-50 हज़ार का इनाम है दोनों के ऊपर है, और वो मलाइया खा रहा है, जो यहाँ पे कम से कम जिसने यहाँ से कई करोड़ रुपए कमाया है, उनके लिए तुम ये कह रहे हो कि हमारी आंखें नम हो गई हैं। और जो यहाँ पे बाइक बोट पीड़ित जितने भी हैं उसमें 5 लाख लोग पीड़ित हैं। क्या उनके छोटे छोटे बच्चे नहीं होंगे? क्या उनके 1-1 महीने का, 2-2 महीने का या 1-1 साल का या कितने भी बड़े बच्चे नहीं होंगे? उनके ऊपर क्या बीत रही है? 2 साल से उन्होंने अपना पेट काट कर अपना पूरी मेहनत की, खून पसीने की जमा पूंजी इस भाटी और इन रविंदर वर्मा जैसे ठगों के अंदर छूट दी है, अंदर डाल दी है। इन ये सारी डकार गए उसको। अब तुम उनके लिए आंखें नम कर रहे हो अपनी। आएगा समय, आएगा, पीड़ितों का समय धीरे धीरे अभी आ रहा है। दिखाएंगे, हर किसी को दिखाएंगे हम कि पीड़ित क्या कर सकते हैं, ये भी दिखाएंगे। हमारे लिए हमें आंखें दिखाते हो और ठगों के लिए आंखें नम करते हो तुम। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये पार्टनर था भाटी का अकेला। ये दोनों पति पत्नी रविंदर और रेखा ये अकेले डायरेक्टर नहीं थे, ये भाटी के पार्टनर भी थे। कमीशन एक तरह से इन्होंने स्टार्ट ही इस कंपनी को इकट्ठे होके किया था, इस ठगी स्कीम को। और इनका समझौता हुआ था। ये मेन जो लोग थे वो कर्णपाल, भूदेव, रविंदर, रेखा, ये जितने भी ये डायरेक्टर थे, इन सब का पार्टनरशिप था। और ये जितना भी कैश आया था वो सब इन सब ने अब यहाँ से बैग भर भर के लेके गए हैं यहाँ से, और उस सारे पैसे को इन्होंने इधर उधर सेट कर रखा है। आंखें नम करने का समय नहीं है, इनको डंडा चढ़ाने का समय है, इनसे ये उगलवाने का समय। वो पैसा दो। 5 लाख लोगों का, हमारे फौज के जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो दिन रात बॉर्डर पे खड़े होके अलग अलग स्थानों पे ड्यूटी दिन रात करते हैं, तब जाके उनको महीने में पेंशन अपनी सैलरी मिलती है। उस पैसे को ये डकार गए। इनको शर्म नहीं आई भैंचोद को कभी है? इनको कभी ये नहीं लगा बाठी को इन्हें कभी हमारे ऊपर दया भावना नहीं आई? इनको नहीं आई, पुलिस वालों को नहीं आई, जांच एजेंसियों को नहीं आई, मीडिया वालों को नहीं आई, शासन को नहीं आई, सरकार को नहीं आई। 2 साल तक हम रो रो के मर गए हैं। हमने इतने धरने प्रदर्शन किए, हमारे चारों तरफ ऐसा हमारे साथ व्यवहार किया जाता था। हम कोई भी धरना प्रदर्शन करते थे तो उस पे तुम लोग उसके चारों तरफ गाड़ियां खड़ी कर देते पुलिस की। इतनी हम पीड़ित नहीं होते थे जितने हम वहाँ पे संख्या में सिर्फ 200 पीड़ित पहुँच पाते थे किसी भी धरने प्रदर्शन पे, और तुम लोग वहाँ पे हमारे चारों तरफ पुलिस खड़ी कर देते थे। इन ठगों को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला नहीं है तुम्हारे पास, उनके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। हमें सारी खबर है, ये जितनी भी ये जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, ये इतनी लेट गिरफ्तारियां क्यों हो रही है, हमें सारी खबर है। और इन ठगों से पैसे ले लेकर इन ठगों से तुमने इनको इतना ढील दी है, इतनी लेट गिरफ्तारियां। और जांच आज तक 2 साल में तुमने क्या जांच की है, और लोगों की शिकायतें तक तुम दर्ज नहीं करते। ठीक है,
हम दिखाएंगे, बहुत सारे एविडेंस आ चुके हैं हमारे पास। इन ठगों से, जो इन ठगों को बुलाते हो अपने पास और उनसे पैसे ले लेकर 1-1, 2-2 लाख रुपए की तुमने कितना कमाया, तुम्हारा बाइक बोट में नाम आया है, इस ठगी प्रकरण में तुम्हारा नाम आया है, तो और उनको छोड़ देते हो। ठीक है, कि जाओ अब पैसे यहाँ पे तुमने भर दिया पैसा, शर्म करो शर्म। ठीक है, सरकार को और प्रशासन को, शासन को, किसी को भी शर्म नहीं है। और आज इन ठगों के लिए तुम अपनी आंखें नम कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे सैनिक यहाँ पे लूटे हैं, हमारे गरीब भाई यहाँ पे लूटे हैं, हमारे मजदूर किसान यहाँ पे लूटे हैं। ठीक है, उनके लिए अपनी आंखें नम करो, न कि इन ठगों के लिए। ठीक है, ये मलाई खा रहे हैं, उस दिन से हमारे पैसे पे ये मजे कर रहे हैं, और आज उस पैसे को तुम लूट रहे हो। रिकवरी क्या की है, हम तुमसे जवाब मांगते हैं। इस पैसे को तुमने रिकवरी की है, इस पैसे की आज तक तुमने क्या दिखाया है? हमारा पैसा वापस दिलवाने की एवज में तुमने आज तक क्या किया है, हमें ये दिखाओ। हमें हमारा पैसा चाहिए, जल्द से जल्द हमारा पैसा चाहिए। इस भारत के इस लचीले कानून से हम परेशान हो चुके हैं। कब तक, कितना इंतजार करें, क्या करें हम इसके लिए? और बताओ, तुम ही बता दो कोई रास्ता कि हमें जल्द से जल्द हमारा पैसा मिल जाए। हमें हमारा पैसा चाहिए। एक गरीब का घर रो रो के बुरा हाल हो रहा है, उनके बच्चों का खाने तक का मोहताज हो चुके हैं, उनको पैसे चाहिए। जल्द से जल्द हम मांग करते हैं सरकार से और शासन प्रशासन सभी से हम मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारा पैसा वापस दिलाने का कष्ट करें। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, बहुत, इससे ज्यादा और क्या करें हम। और एक साथियों, एक और खबर थी आज की, बस बुरा हाल हो जाता साथियों, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे पीड़ित हूँ और हमें पता है कि ये कर क्या रहे हैं स्टाफ वाले। ठीक है, हर चीज़ पता है और होगा, कोई बात नहीं, हमारा भी समय है, करेंगे सब कुछ हो करेंगे। एक ताज़ा खबर थी जिसने डेली हंट में अमर उजाला ने प्रकाशित किया है, उसके लिए हम तहे दिल से अमर उजाला का धन्यवाद करते हैं। ईडी ने दिल्ली एनसीआर में मारे कई जगह छापे और नोएडा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया बाइक बोट घोटाले में। ईडी ने रविवार को दिल्ली एनसीआर में कई जगह छापा मारा। यह अभियान बाइक बोट घोटाले और आम्रपाली समूह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के 2 अलग अलग मामलों की जांच के सिलसिले में चलाया गया। बाइक बोट घोटाले के सिलसिले में नोएडा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। बाइक बोट घोटाले और आम्रपाली समूह से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ईडी के संयुक्त निदेशक लखनऊ जोन राजेश्वर सिंह ने बताया कि टीम ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में 6 स्थानों पर छापा मारा। ईडी ने आम्रपाली समूह से जुड़ी जांच के सिलसिले में दिल्ली से स्थित एक कंपनी और गाजियाबाद से स्थित एक फर्म में छापा मारा, जबकि बाइक बोट घोटाले में 4 जगह छापा मारा गया। बाइक बोट घोटाला हुड्डा का पैसा ठिकाने लगाता था, ईडी के हत्थे चढ़ा त्यागी। ये विजेंद्र हुड्डा का जो पैसा वो ठिकाने लगाता था, बाठी हुड्डा को पैसे देता था और हुड्डा ये त्यागी से पैसे ठिकाने लगवाता था। ईडी की लखनऊ जोन की टीम ने रविवार को दिल्ली एनसीआर में छापे मारने के दौरान नोएडा के मनोज त्यागी को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी अरबों रुपए के बाइक बोट घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई। ईडी के मुताबिक F7 ब्रॉडकास्टर प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक त्यागी इस घोटाले के मुख्य आरोपी विजेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे करीबियों में एक था। उसके करोड़ों रुपए का ठिकाने लगाने में मदद कर चुका। मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार त्यागी सोमवार को लखनऊ में विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बताया कि रविवार को छापों के दौरान बाइक बोट घोटाले से जुड़े बहुत सारे दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 9.5 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई। ईडी अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान गिरफ्तार किए गए त्यागी की भूमिका बाइक बोट की प्रमोटर कंपनी गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के सिलसिले में संदेह के दायरे में है। त्यागी ने मामले में जुड़े तथ्य व सबूत छिपाकर एजेंसियों को गुमराह किया है। त्यागी की कंपनी F7 ब्रॉडकास्ट में बाइक बोट से जुड़ी विभिन्न कंपनियों से करीब 13.41 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा इस कंपनी में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं और ट्रस्ट से भी करीब 2.63 करोड़ 2.63 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ईडी ने दावा किया यह पैसा भी बाइक बोट निवेशकों से एकत्रित फंड से ही ट्रांसफर किया गया है। बाइक बोट घोटाले के मास्टरमाइंड संजय भाटी से भी पूछताछ के दौरान त्यागी का नाम लिया था। संजय ने बताया कि उसकी तरफ से वित्तीय लेन देन के हस्ताक्षरित सभी चेक त्यागी ने ही लिए थे।
ईडी ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया त्यागी लगातार हुड्डा के संपर्क में था और उसके निर्देशों पर कामकाज कर रहा था, इसलिए लेकिन उसने ईडी के सामने पूछताछ के दौरान यह बात छिपाई। ईडी के मुताबिक रविवार को इसी घोटाले में शाह इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर और निदेशक अनिल कुमार शाह के ठिकानों पर छापा मारा गया। ये एक हमें खबर मिलती रहेगी। एक ये डेली हंट का जो अमर उजाला है इसको फॉलो करो, यहाँ से भी हमें खबर मिलती रहेंगी लगातार बाइक बोट के बारे में। ये हमारी खबर लगातार छापते रहते हैं डेली हंट पे अमर उजाला वाले, तो इनको भी फॉलो करो साथियों। और आज भी मैं आपसे कहता हूँ अपने पीड़ित भाइयों से, जो रियल पीड़ित है बाइक बोट में सच में लुटा बैठा है, ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत करो, अपनी पक्की एफआईआर दर्ज करवाओ, तब जाके पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा मिलने का कोई चांस नहीं है। धन्यवाद साथियों, एक छोटी सी खबर थी। नमस्कार साथियों।